अस्सलाम वालेकुम। आज जी हम क्लास 7 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इससे पहले हम क्लास 3, 4, 5, 6 की साइंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास 7 की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इसलिए जो है मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो सबसे पहले जो सवाल है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, मतलब एक हेडिंग जो है, नॉट सवाल, हेडिंग है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो डिसऑर्डर्स हैं डाइजेशन के, उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़कर आए हैं। सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन्स किसको बोलते हैं, किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, मेजर सिस्टम्स कौन से हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ये हम पढ़कर आए हैं। आज हम इनको फर्दर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम की इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है पूरी। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम। अब स्टार्ट, ये पूरी फिगर है, ये नाम याद रख लें। टंग है, माउथ है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स कहाँ पे, ये देख लें, ये फेरिंग्स है। उसके बाद ये पाइप है जिसको कहते हैं आइसोफेगस। आइसोफेगस की जो ओपनिंग होती है वो स्टमक में होती है, जिसको मैदा बोलते हैं। और साथ में लिवर भी है, लिवर के साइड में गॉल ब्लैडर है, और स्टमक और गॉल ब्लैडर के बीच में पेनक्रियाज है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम है, और फिर एनस है। तो एक एक को हम पढ़ते हैं। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ठीक, अब कह रहे हैं आप एक कोई भी ब्रेड का टुकड़ा है, वो आपने मुंह में रखा, मुंह में रखने के बाद आप उसको च्यू करते हो। ठीक है, उसके मतलब उसको हम खाते हैं। तो आपने ये नोट की बात के लार्ज पीसेस जो आपने मुंह में डाला ब्रेड का, वो टूट कर अब स्मॉलर पीसेस में हो गया। अब ये क्यों ज़रूरी है? वाई इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस? क्यों? क्योंकि फर्दर जो है उसको डाइजेस्ट होना है, उसको हमें निगलना है। निगलने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको, उसके पीसेस छोटे छोटे हों। ठीक है, अच्छा, इस तरफ बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे डू यू नो की बातें हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल है, व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की क्यों ज़रूरत है? जो ऑर्गेनिज्म है उनको नीड होती है फूड की, बिकॉज जो फूड है उसमें इट कंटेन यूजफुल केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक, और ये जो केमिकल सब्सटेंस है हम उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिविटीज़ और फॉर सर्वाइवल, जिसमें मूवमेंट वगैरह, ग्रोथ, मेंटेन गुड हेल्थ, जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड। उसके बाद जो दूसरा है कि डाइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स। जो डाइजेशन है वो 2 किस्म की है। एक जो है वो फिज़िकल डाइजेशन है, और दूसरी जो है केमिकल डाइजेशन है। जो फिज़िकल डाइजेशन है वो एक्चुअली मैकेनिकल क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। जो टुकड़ा हमने मुंह में डाला, डालने के बाद उसको हमने लार्ज पीस को हमने जो है छोटे टुकड़े में कन्वर्ट किया, मतलब हमने वहाँ पे फिज़िकल डाइजेशन की। ठीक है, उसमें हमारे जो बक्कल कैविटी है, जो उसमें हमारा जो माउथ का पूरा पार्ट है वो यूज़ हुआ। ठीक है, इसको कहते हैं फिज़िकल डाइजेशन। और इसमें भी लार्ज एंजाइम्स एक्शंस, इसमें भी जो है एक किस्म के लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर एंजाइम्स एक्शन। ठीक है, तो दूसरी जो बात है वो है केमिकल डाइजेशन की। अब जो दूसरी जो टाइप है वो है केमिकल डाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करता है फूड थ्रू एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या है? एंजाइम भी एक सब्सटेंस है, वो जो हमारे ह्यूमन में वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का काम ये होता है कि कोई भी जो प्रोसेस चल रहा है या जो कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसको तेज़ कर दे, उस रिएक्शन को, या स्लो डाउन कर दे। जैसे अगर हम सर्फ की बात करें, आजकल जो सर्फ एक्सेल के बीच में कुछ ऐड आई थी कि उसमें एंजाइम कैटलिस्ट यूज़ है, एंजाइम्स यूज़ हैं,
तो वो क्या करने थे, जो स्टेंट्स रिमूव करने की जो उसकी एबिलिटी थी, उसका जो प्रोसेस था उसको स्पीड अप कर रहा था और वो फ़ौरन जो है दाग ख़त्म हो रहे थे। ठीक है, तो ऐसे जो है जो केमिकल डाइजेशन में वो जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है थ्रू एंजाइम। अब इसमें एंजाइम्स के इन्वॉल्वमेंट होती है। अब उसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो है वो मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फिर हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, डाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं डाइजेशन के। सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंजेस्शन। अब इंजेस्शन में क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द माउथ। आपने फूड जो है माउथ में डाला, दैट्स मीन यू उसमें जो प्रोसेस हुआ या जो स्टेप फॉलो किया, दैट इज़ द इंजेस्शन। सेकेंड है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है, जो ब्रेक डाउन हुआ लार्ज फूड पार्टिकल्स का इनटू स्मॉल पार्टिकल्स में, तो मतलब ये हमने डाइजेशन की। उसके बाद आएगी बात एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको आप वो जो है ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं थ्रू द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हमारे ब्लड में वो जो जिस टाइप का हमने फूड खाया वहाँ से जो स्मॉल पार्टिकल्स मिले वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। और उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर सेल प्रोसेस, और एट द एंड इंजेस्शन जिसमें एलिमिनेशन होती है ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड की। अब ये सारे प्रोसेस कैसे काम करते हैं, क्या होता है हर एक प्रोसेस में, हमें इसको बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप तरतीब याद रख लें, इसमें इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि जो फूड है वो स्ट्रेट सेल में नहीं जाता। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी जाता है और वो ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर सब्सटेंस में और फिर एब्जॉर्ब होता है इनटू बॉडी सेल्स में। ठीक, जो हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। और फिर इस तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो मिलकर काम करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर गोल जो डाइजेशन का है वो अचीव होता है। ठीक है, और अब आगे हम आते हैं। अच्छा, आगे हम यहाँ पे अब कह रहे हैं 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंपोज द डाइजेस्ट सिस्टम। 2 ग्रुप हैं ऑर्गन के जो डाइजेशन सिस्टम में काम आते हैं। एक आपका होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है एक्सेसरी डाइजेशन ऑर्गन। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंटिन्यूस ट्यूब है। ठीक है, और वो माउथ से लेकर एनस तक जाता है। एनस में मतलब जहाँ पे एलिमिनेशन होती है, मतलब फूड से इंटर होने से लेकर फूड से बाहर निकलने तक एक कंटिन्यूस ट्यूब होता है। उस पूरे ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो अब अगर हम बात करें जो लेंथ है इस ट्यूब की वो है या स्ट्रेक की, वो अबाउट 7 मीटर है इन लिविंग पर्सन में। जो ज़िंदा इंसान है उसमें अगर हम देखें तो 7 मीटर तक जो है उसकी लेंथ है। और इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, इसमें माउथ आ जाएगा, फेरिंक्स आ जाएगा, आइसोफेगस आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये भी तरतीब याद रख लें, बीच में कोई मिसिंग करके ऐसे एमसीक्यूज भी दे सकते हैं। तो माउथ के बाद फेरिंक्स के बाद आइसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अब ये जो जितने भी हमने ये ऑर्गन की बात की माउथ टू एनस, ये सारे एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएंगे। अब जो दूसरा था पार्ट वो था आपका एक्सेसरी डाइजेस्ट ऑर्गन। अब एक्सेसरी डाइजेस्ट ऑर्गन में जो है टीथ आ गया, लिवर आ गया, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज, ये 4 जो हैं इसके ऑर्गन्स हैं। टीथ, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। अब इनके एक एक का क्या काम है वो आगे हम देखते हैं। अगर हम फूड की जर्नी की बात करें तो 24 to 30 आवर्स लगते हैं कंप्लीट इट्स जर्नी इनसाइड योर बॉडी। पूरी बॉडी में खाने से लेकर एनस से एलिमिनेशन तक जो 24 से 30 आवर्स लगते हैं। और जब आप लंच कर रहे होते हो एक्चुअली जो है वो उसमें जो है डाइजेस्ट सिस्टम चल रहा होता है। अब हम बढ़ते हैं एक एक हर एक ऑर्गन को स्टार्ट करते हैं माउथ से। जो ऑर्गन ये जो माउथ जो ऑर्गन है इसमें दोनों टाइप की जो है डाइजेशन होती है, एक फिजिकल डाइजेशन भी और केमिकल डाइजेशन भी। अब माउथ में जो है चीक्स हैं, लिप्स हैं, टीथ हैं, टंग है। ठीक है, अब डाइजेशन जो होती है मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें जो च्यूइंग, टेयरिंग, फाड़ना, क्रश करना फूड को बाय टीथ, और टीथ भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट पर्पस है। और इसमें क्या होता है कि
ये जो फूड है वो मिक्स्ड हो जाता है विद स्लेविया, जिसको हम थूक बोलते हैं। ठीक है, स्लेविया जो है अब जब स्लेविया का स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे वो फूड में मिक्स होगी तो वहाँ से केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो वहीं पे ही डाइजेस्ट हो जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा, जो रिड्यूस होगा, मतलब जो सॉफ्टनेस है और जो फ्लेक्सिबल सेमी सॉलिड फूड है, ठीक है, वो बिल्कुल बॉलर्स की तरह बन जाएगा और फिर निगलने में वो क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी बाय टंग एंड मूव टुवर्ड द आइसोफेगस। अगर स्लेविया ना हो तो फिर ड्राई फूड होगा, फिर निगलने भी क्या होगा, मसला होगा। अब फिगर को भी देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ माउथ के बताए हैं कि चीक एंड लिप्स। अब इसका क्या है, इसमें एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये फूड को मतलब जो चीक्स और लिप्स हैं ये फूड को अंदर ही माउथ में रहने देती है। अगर आपके पास लिप्स ना हो तो फूड जो है वो बाहर निकल आएगा और जो है प्रॉपरली यूनिफॉर्मली च्यू होता है। सेकेंड है वॉल ऑफ द माउथ। अब इसमें से जो है स्लेविया जो है वो सीक्रेट होती है फ्रॉम द वॉल ऑफ द माउथ। और स्लेविया का काम क्या है, वो सॉफ्ट करता है, मॉइस्चर करता है और हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। और इसमें जो स्टार्च एंजाइम्स ऐड होकर फिर वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर टंग की बात करते हैं तो इसमें तो ऑब्वियसली टेस्ट बर्ड्स होते ही होते हैं और वो डिफरेंट फूड टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। टीथ का क्या काम है, टीथ जो है वो टीयर, क्रश, कट द फूड और वो जो बड़े पीसेस हैं उनको छोटे करने में टीथ का ही काम होता है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे आइसोफेगस की तरफ। आइसोफेगस क्या है, एक फूड पाइप है। आइसोफेगस जो है एक पाथवे की तरह काम करता है, एक ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। फेरिंग्स भी एक ओपनिंग है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप सांस ले रहे होते हो तो वो एक जो डाइजेशन वाला जो पार्ट होता है वो बंद हो ओपनिंग जो होती है वो बंद हो जाती है और फिर आप सांस लेते हो। लेकिन जब आप फूड को निगलते हो तो वो जो सांस वाली नाली होती है जिसको हम बोलते हैं वो जो है वो बंद हो जाती है। तो ये फेरिंग्स, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा पिक्चर्स वगैरह के थ्रू तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो जो बॉलर्स की तरह बन जाएगा, उसको पुश कर दिया फ्रॉम आइसोफेगस बाय वेव लाइक पैटर्न मूवमेंट। ठीक है, अब इनके भी कुछ मूवमेंट के नाम है, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे इसको देखते हैं। ठीक है, फेरिंग्स एंड स्वेलिंग। फेरिंग्स जो है फ्यूनल शेप मस्कुलर ऑर्गन है और वो कनेक्ट होता है माउथ से टू आइसोफेगस। और साथ ही साथ लैरिंग्स जो मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात की। और ये कंट्रक्शन ऑफ द फेरिंग्स हेल्प टू प्रोपल फूड इनटू द आइसोफेगस एंड इंटरसेप्ट दिस मूवमेंट ऑफ फूड अचीव बाय द एक्ट ऑफ स्वेलिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एक बात है वो मैं यहाँ पे शेयर करती चलूँ कि एज अ लैरिंग्स जो है वो मतलब आइसोफेगस के सामने होते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि जो फूड है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए। ठीक है, तो फिर इसमें यही होता है कि वो एक एपिग्लोट होता है जो वो खुलता और बंद होता है जब फूड जो है नीचे की मतलब आइसोफेगस से आ रहा होता है, मतलब आइसोफेगस की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टमक की तरफ। स्टमक क्या है, स्टमक जो एक जे शेप मस्कुलर बैग है जिसमें जो फूड स्टोर होता है और जो स्टमक की जो वॉल है वो रिलीज़ करते हैं एक टाइप का जूस जिसको कहते हैं हम गैस्ट्रिक जूस। और ये जो जूस है इसमें एसिड होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो ठीक है HCl जो कहते हैं ना, हम कभी कभी मिर्च मसाला खाते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, तो वहाँ पे बेसिकली एक जूस जो है उसमें सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस, उसमें HCl होता है, उसमें वाटर होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। क्योंकि एंजाइम्स का काम क्या होता है वहाँ पे, वो कन्वर्ट करता है जो लार्ज प्रोटीन मालिक्यूल से इनटू स्मॉलर प्रोटीन मालिक्यूल। और जो HCl जो है वो सॉफ्ट करता है फूड को और अगर किसी किस्म के जर्म्स वगैरह फूड में मौजूद हैं तो उनको भी किल करता है। ठीक है, ये आप देख लें, ये एपिग्लोट है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये ओपनिंग देख रहे हैं आप, ये बंद हो गई ओपनिंग। ये ट्रेकिया है, ये जो ट्रेकिया है ना, ये आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जब एपिग्लोट बंद होगा तो ये कोई चांस नहीं होगा कि जो फूड है वो ट्रेकिया की तरफ आ जाए, और ट्रेकिया क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ है। अगर ये ओपनिंग खुली होगी तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो फूड है वो ट्रेकिया की तरफ आ जाए। तो ये एपिग्लोट जो है बंद होता है जब हम फूड को निगलते हैं। अच्छा आगे जी ये बता रहे हैं इसके बारे में HCl के बारे में।
जो HCl है स्टमक में वो डैमेज करता है वॉल ऑफ द स्टमक, जो फिर जिसकी वजह से फिर अल्सर वगैरह बनता है। अगर आप कंटिन्यूसली मिर्च मसाला खाते रहें, अगर आपको एसिडिटी हो रही है और प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे अपने आप को, आप उस एसिडिटी को ख़त्म नहीं करें, किसी किस्म का बेस यूज़ नहीं करें, तो फिर वो स्टमक को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से अल्सर होता है। और ठीक है, और हम आते हैं अगेन स्टमक की तरफ। मैकेनिकल जो डाइजेशन है इन स्टमक, उसमें क्या होते हैं कि वो फूड जो है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टार्ट करता है केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और फिर वो जो बोलस था, वो जो फूड था, वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे एक सेमी लिक्विड में, जिसको हम काइम बोलते हैं। काइम या चाइम, आई गेस काइम ही बोलेंगे, ठीक है। अब फूड जो है स्टमक में वो काफ़ी घंटों तक रहता है, और फिर आराम से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव होता है। मस्कुलर वॉल जो है उसमें कंट्रक्शन पैदा होती है ऑफ मसल्स जनरल मिक्सिंग वेव, जिसकी वजह से जिसने ब्लेंडर वगैरह बनता है, इसी तरीके से ये भी मूव होता है। HCl का हम पढ़ चुके हैं, सॉफ्ट करता है और किल करता है फूड जम्स को, और एंजाइम क्या करते हैं, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में। अब साथ ही साथ लिवर एंड पेनक्रियाज के भी है, तो वो क्या है, लिवर और पेनक्रियाज जो है वो भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। उनके बिना जो है विदाउट देयर सेक्रेशन डाइजेशन रिमेन इनकम्प्लीट, इतनी मतलब उनकी इम्पॉर्टेंस है। जो लिवर है उसमें गॉल ब्लैडर होता है, और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है एक बाइल जूस, और जो फूड है वो इसके थ्रू तो नहीं मतलब गुजर सकता, लेकिन ये बाइल जूस जो है फिर स्टमक की तरफ आता है, और इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। अब ओबेसिटी जो है एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, और मतलब आप हद से ज़्यादा खाते हो और एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाती है एज अ फैट, तो आप ओवरवेट हो जाते हो। ओबेसिटी मतलब मोटापा हम जिसको बोलते हैं। और जो ओबेस पर्सन होता है वो सफ़र डिफरेंट डिसीज़, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, स्टमक डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अब बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो लॉन्ग है, हाईली कोलाइड नैरो ट्यूब ऑफ 6 मीटर एवरेज लेंथ है उसकी, ठीक है। अब जो लिक्विड फॉर्म में जो फूड बन गया वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आ गया, जिसको हम काइम बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे जो है रिसीव करते हैं बाइल फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज। मैंने शायद पीछे कहा कि स्टमक में कहते हैं, स्टमक में नहीं आती, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज। जो बाइल है वो लिवर से आता है, और पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज से आता है। बाइल जो है वो ग्रीन ब्राउनिश जूस है, सीक्रेट बाय लिवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर। सीक्रेशन तो लिवर करता है, लेकिन स्टोर गॉल ब्लैडर करता है उस बाइल जूस को। ये ब्रेक डाउन करता है जो लार्ज साइज फैट होते हैं उनको स्मॉलर पीसेस में, ताकि वो ईज़िली जो है ईज़िली और बहुत जल्दी जो है फूड डाइजेस्ट हो सके बाय एंजाइम। जो पेनक्रियाटिक जूस है जो सीक्रेट बाय पेनक्रियाज, इसमें जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो ये भी हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं अब वो बिल्कुल जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स, सिंपलर एंड डिफिजिबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का जो सिंपलर फॉर्म कौन सा है, वो अमाइनो एसिड है। और सेमी डाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है डिफ्यूजिबल शुगर में। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है शुगर एंड फैट में, और इनटू ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। और जो मस्कुलर एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स द फूड विद द बाइल एंड पेनक्रियाज जूस, ये मिक्स करके एक मस्कुलर एक्शन वहाँ पे हो रहा होता है। यहाँ पे जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, और एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है, सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल कंपोनेंट ऑफ फूड नाउ डिफ्यूज थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का अमल शुरू हो जाता है। ब्लड में जो हमारे जो फूड डिफ्यूजिबल कंपोनेंट्स हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो हमने पहले भी कहा कि एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और एज इट वॉल कॉन्सिस्ट ऑफ मेनी फोल्ड दैट प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया। और इसमें जो कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, और जो बढ़ाती हैं एक्चुअली एब्जॉर्प्शन को।
जो एब्जॉर्ब फूड है वो यूटिलाइज होता है बॉडी में, लाइक ग्लूकोज, और फिर जब नीड होती है फिर वो यूज़ होते हैं, और ग्लूकोज यूज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड है, ग्लाइसरोल है, ये यूज होते हैं फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। ये आप यहाँ पे एक स्मॉल इंटेस्टाइन और अलॉन्ग विद द लिवर एंड पेनक्रियाज, ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर जो ग्रीन कलर का, ये पेनक्रियाज है, ये स्टमक, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लें, ये हम रिपीट कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। जो अनडाइजेस्टेड और नॉन डिफ्यूजिबल, जो डिफ्यूज़ नहीं हो सके जो ब्लड स्ट्रीम में, वो सारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, और दे आर द इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ फूड मूव टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम का लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये छोटा होता है लेकिन बड़ा होता है, ठीक है, ब्रॉडर होता है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जैसे 1.5 मीटर लॉन्ग विद लार्ज डायमीटर है। द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब। यहाँ पे जो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स है वो सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, और कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो भी यहाँ पे रहते हैं। एंड ऑल द नॉन डिफ्यूजिबल कंपोनेंट ऑफ फूड मूव टुवर्ड द रेक्टम, और रेक्टम के बाद एक फीसिस की शक्ल में अख्तियार करने के बाद फिर वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द पार्ट बाय द ओपनिंग कॉल्ड एनस। उसके बाद अपेंडिक्स, हम कहते हैं अक्सर कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स। ये लार्ज इंटेस्टाइन कंटेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अपेंडिक्स। उसके साथ ही मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ये कोई रोल प्ले नहीं करती डाइजेशन में, लेकिन ये इन्फेक्टेड होती है, इन्फ्लेम्ड होती है, और फिर अपेंडिसाइड्स, ठीक है, और फिर वहाँ पे वैसे कहते हैं ये कि जो फूड पार्टिकल्स अगर वहाँ पे चले जाएं या कोई कचरा टाइप वहाँ पे चला जाए तो फिर वो वहाँ पे रहता ही रहता है, तो उस वजह से फिर ये अपेंडिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं लास्ट, विच इज़ द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन। अच्छा, अब जो डायरिया है ऑलमोस्ट सबको पता है कि इसमें क्या होता है कि ये इट इज़ अकर ड्यू टू फास्ट डाउनवर्ड रिथमेटिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब बहुत जल्दी स्पीडली हो रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इट माइट आल्सो अकर बिकॉज द एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ जूसेस, मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई है जिसकी वजह से जो है एबनॉर्मल सिक्रेशन हो रही है, और फिर उस वजह से जो है पानी का ज़्यादा निकलना होता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, सॉल्ट वगैरह का, और पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर वो जो पर्सन है वो वीक फील करता है। डायरिया में क्या क्या, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, पहले हम कॉन्स्टिपेशन को पढ़ लेते हैं जिसको हम कब्ज़ी बोलते हैं, आई थिंक उर्दू में भी यही बोलते होंगे। और ये रिवर्स प्रोसेस है डायरिया का। डायरिया में क्या होता है कि लूज़ मोशन हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, मतलब पानी का निकलना होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक कॉन्स्टिपेशन रिवर्स प्रोसेस है, इसमें जो है ये एक किस्म की स्लो हो जाता है, आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है स्लो हो जाता है, और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में काफ़ी अरसे तक रहता है, और एक्स्ट्रा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर, और जो फीसिस है वो फिर एक किस्म का पानी का निकल जाता है, इस वजह से जो फीसिस है वो हार्ड मैसेज में बन जाता है, फिर डिफ़िकल्टी होती है कि वो आउट हो, और उसकी वजह से पेन होती है टू एनएस। ठीक है, अब डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में हमें किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ये आई गेस ये जनरल है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हुआ। 23 मिनट की वीडियो है, आई गेस ये इनफ होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब हाज़िर